हम सभी स्टूडेंट 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन एंड डेसिमल्स। जैसे अपन फ्रिक्शन बोलते हैं, मतलब अपन कई बार डिस्कस करते हैं कि हमें आधा पार्ट मतलब क्या है, हाफ, मतलब आधा पार्ट मतलब हाफ होता है, मतलब जिस पार्ट को जितना पार्ट में डिवाइड होता है उसको अपन डिवाइड कर देते हैं डिनोमीटर पे। फिर 1/2 बोला तो हाफ हो गया। अगर हमने किसी एक पार्ट को 4 में डिवाइड किया तो 1/4 हो गया। तो फ्रिक्शन बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनती है। एक पार्ट होता है न्यूमरेटर, जो इस वाली लाइन के ऊपर होता है। ये लाइन है ना, बीच वाली लाइन दिख रही है ना आपको, इसके ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें 7/5, तो इस वाली लाइन के ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे डिनोमिनेटर। देन 7/5 में न्यूमरेटर कौन सा है, तो अपन बोलेंगे 7 में न्यूमरेटर है 7, इस वाली फ्रिक्शन में 7 न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर कौन सा है, हम बोलेंगे इसमें डिनोमिनेटर है 5। अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शंस, कितने टाइप की होती है फ्रिक्शंस, तो अपन बोलते हैं फ्रिक्शन 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है प्रॉपर, सेकंड होता है इम्प्रॉपर और थर्ड होता है मिक्स। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स केवल डिपेंड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। ये कैसे डिपेंड करते हैं, अगर इस वाली लाइन के ऊपर वाला जो संख्या लिखी हुई है वो अगर ज़्यादा है किससे, इस वाली लाइन के नीचे लिखी संख्या से, तो वो वाली फ्रिक्शन कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम है तो अपन बोलेंगे, और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो बोलेंगे प्रॉपर फ्रिक्शन। अब न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो वो डिवाइड भी रखते हैं अपन, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर के साथ लिखा जाता है वो होता है मिक्स फ्रिक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट अपन देखें 8/5 फॉर एग्जाम्पल है, तो 8 हो गया आपका। 8/5 में पहली ये लाइन क्या है, बीच वाली लाइन, ये वाली लाइन के ऊपर लाइन क्या है 8, नंबर क्या है 8, नीचे वाला नंबर क्या है 5। अपन बोलेंगे ऐसा पहला का क्वेश्चन कि इसमें न्यूमरेटर क्या है, तो हम बोलेंगे न्यूमरेटर इसका 8 है। डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाली लाइन को बोलते हैं 5 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गई, यानी 8 5 से ज़्यादा है, तो ऐसी फ्रिक्शन कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। आगे चल के अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूँगा पूरा तो जाएगा नहीं, तो उस वाली कंडीशन डिवाइड होने के बाद जितना जाता है, जैसे 8 को डिवाइड किया 5 से, तो उस वाली कंडीशन पे बन गया और 5 को अपन ने इधर लिखा, तो 8 में से 5 कम किया कितना आ गया 3 आ गया, तो 1 सही 3/5 जो वर्ड आ गया, ये वाली फ्रिक्शन कहलाएगी। ये वाली जो फ्रिक्शन है ये कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। जैसे अगर अपन बोलते हैं इस वाली लाइन के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं n, इसको न्यूमरेटर बोल रहा है, नीचे वाली पार्ट को बोला है डिनोमिनेटर, तो उसके पहले में एक और देख लें। जैसे एग्जांपल देखें 3/7, तो जाहिर है इस वाली लाइन के ऊपर वाले पार्ट को बोल रहे हैं 3, नीचे वाले पार्ट को बोल रहे हैं 7, तो उस वाली कंडीशन पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो जिस वाली फ्रिक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है वो वाली फ्रिक्शन कहलाती है प्रॉपर फ्रिक्शन। मिक्स फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम कोई बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसमें एक डिवीजन जाता है, एक रिमाइंडर बचता है और एक डिवाइडर होता है। तो जो क्वोशंट बचता है, क्वोशंट है ये रिमाइंडर है और ये वाली चीज़ है डिवाइड करने वाली चीज़, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 सही 1/2। जैसे अपन एग्जांपल देखें n/2, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, n इज ग्रेटर देन t, देन हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रिक्शन। अगर n विल डिवाइडेड बाय d, अगर n d से डिवाइड हो जाता है और फ्रिक्शन विल बी ए मिक्स। जैसे 8 में n 8 है, न्यूमरेटर क्या है 8, डिनोमिनेटर क्या है 5, हम 8 की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो है बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। लेकिन अपन जब डिवाइड करेंगे तो जब अपने डिवाइड किया तो आ गया 8/5 में
1 सही 3/5। तो इस तरह से ये बन जाएगी मिक्स फ्रिक्शन। जैसे 5/2 है तो ये 2 से डिवाइड किया तो 2 सही 1/2, इट इज ए मिक्स फ्रिक्शन। किसी भी फ्रिक्शन को प्रॉपर देख लिया अपन ने, इम्प्रॉपर देख लिया और मिक्स के देख लिया। और हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ना कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है, या कौन सी फ्रिक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रिक्शन छोटी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं केस सेकंड, केस फर्स्ट देखिए। इसमें क्या है, 2/5 और 3/5 दो फ्रिक्शन है। अब इन दोनों फ्रिक्शन में कौन बड़ा है। ये दूसरा केस देखिए, 7/8 और 7/9, इन वाले दोनों फ्रिक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। इसमें केवल केस ये है कि दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ सेम है क्या। तो अपन देखेंगे, जैसे चले फ्रिक्शन के कॉम्बिनेशन देखो, 2/5 3/5 में डिनोमिनेटर 5 सेम है। अगर डिनोमिनेटर 5 सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो वाली फ्रिक्शन बड़ी फ्रिक्शन मानी जाएगी। जैसे 2 और 3 में न्यूमरेटर की वैल्यू 3 की वैल्यू ज़्यादा है तो बोलेंगे 3/5 इज ए ग्रेटर देन 2/5। दूसरा देखिए केस सेकंड, जैसे 7/8 और 7/9 है। इस वाले पूरे के पूरे केस में न्यूमरेटर की वैल्यू 7 है, दोनों की न्यूमरेटर की वैल्यू 7 है और डिनोमिनेटर की वैल्यू एक की 8 है एक की 9 है। तो इस वाली जो फ्रिक्शन है, ये वाली फ्रिक्शन है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, सेम न्यूमरेटर होने पर, सभी न्यूमरेटर सेम होने पर जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो वाली फ्रिक्शन छोटी फ्रिक्शन मानी जाएगी कंपेयर टू अदर। यानी 7/9 इज लोअर देन 7/8। तो 7/8 ज़्यादा बड़ी हो गई। इसको अपन ऐसे देखें कि मान लो कोई दो फ्रिक्शन है, एक है N1 और एक है उसका न्यूमरेटर है N1, दूसरे का डिनोमिनेटर D1 है। एक का न्यूमरेटर N2 है और इसका डिनोमिनेटर D2 है। अगर दोनों बराबर हैं, न्यूमरेटर अगर बराबर हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी फ्रिक्शन होगी। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो बड़ी फ्रिक्शन होगी। और उसमें न्यूमरेटर में उल्टा है, न्यूमरेटर जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी फ्रिक्शन होगी। केस सेकंड देखिए आप, जैसे इसको देखिए, 6/11 और 6/9 में दोनों न्यूमरेटर सेम है, लेकिन 11 9 से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये वाली 6/9 छोटी फ्रिक्शन हो गई। इन द सेम वे N1D और N2D अपन देखें तो N1 और D में, जैसे अपन बोले हैं कि 6/9 और 3/9 में दोनों का डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो न्यूमरेटर देखिए आप, एक का 6 एक का 3 है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वाला फ्रिक्शन इससे बड़ा फ्रिक्शन माना जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोलूं कि किसी के पास 1/2 पार्ट है, ठीक है, और किसी के पास, मतलब अपन एक अमरूद खरीद के लाए, एक पे 1/2 पार्ट आ गया और एक पे 1/3 पार्ट आ गया। तो अब बताइए आप, इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा अमरूद पहुंच गया। तो उस वाली कंडीशन पर अपन क्या करेंगे, अगर अपन देखें 1/2 और 1/3 में दोनों के न्यूमरेटर 1 हैं, ये न्यूमरेटर बराबर हो गए। अब डिनोमिनेटर देखेंगे, 1/2 और 1/3 में जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो वाला पार्ट छोटा पार्ट हो गया। यानी 2 और 3 में डिनोमिनेटर अगर 3 है तो ये वाली फ्रिक्शन हो गई छोटी। तो हम बोलेंगे जिसके पास 1/2 पार्ट जाएगा वो फायदे में रहेगा। या जैसे किसी ने बोला कि एक व्यक्ति ने उसका 2/3 पार्ट काम किया
और दूसरे व्यक्ति ने 4/3 पार्ट काम कर लिया, तो किस व्यक्ति ने ज़्यादा काम किया? तो अपन देखें कि इस वाले 3 और इसका 3 दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो उस वाली कंडीशन पे न्यूमरेटर देखेंगे अपन। तो न्यूमरेटर में 2 और 4 में ये वाला पार्ट ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा वो वाला पार्ट हो ज़्यादा होगा। तो 4/3 2/3 से ज़्यादा होगा, यानी 4/3 इज ग्रेटर देन 2/3। अभी आपने पता लगाया कि दोनों के, अगर इस वाली केस में क्या है, दोनों के फ्रिक्शन में या तो न्यूमरेटर सेम है या फिर डिनोमिनेटर सेम है। मान लो दोनों ही डिफरेंस है, तो क्या करोगे आप? जैसे एग्जाम्पल देखें कि जैसे अपन ने लिया 1/5 और यहाँ पे लिया अपन ने 3/2। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है? तो अपन क्या करेंगे, किसी तरीके से दोनों के न्यूमरेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे या डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन ने देखा 3/2 तो ठीक है, तो 1 को 3 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो जब भी अपन किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अपनी मर्जी से नहीं कर पाते, दोनों में करना पड़ेगा। जैसे अपन ने बोला, इसको देखिए, जैसे अपन ने बोला 1/5, तो अगर अपन ने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हो गया 3/15। देखिए आप, तो हम क्या करेंगे, ये वाले 1/5 वाली और 3/2 में ऊपर वाला न्यूमरेटर को हमें सेम करना है। मान लो तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया 3/15 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/2। और अपन जानते हैं कि इसका 3 और इसका 3 दोनों सेम हो गए। अगर दोनों न्यूमरेटर सेम हो गए तो उस वाली कंडीशन पर हम डिनोमिनेटर कैसे देखेंगे? हम देखेंगे 15 का डिनोमिनेटर, 15 की वैल्यू डिनोमिनेटर में 2 से ज़्यादा है, यानी कि 3/15 एक लोअर फ्रिक्शन हो गई और 3/2 जो 3/2 है वो ज़्यादा बड़ी फ्रिक्शन हो गई। समझ में आया कि अपन कोई भी फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा कैसे देख सकते हैं। जैसे अपन ने बोला 2/3 बोल दिया, एक 2/3 है और एक है 4/3, ये तो सेम ही हो गया। अब गलती से लिख गया तो बताइए कौन सी बड़ी फ्रिक्शन है? तो अपन ने बोला 3 और 3 दोनों में सेम है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर कौन सा हो गया 4, यानी कि ये वाली 4 बड़ा है, न्यूमरेटर इसका बड़ा होगा, बड़ी फ्रिक्शन हो गई। तो 4/3 बड़ी फ्रिक्शन हो गई। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, एक और एग्जांपल। जैसे इधर देखिए, जैसे बोलता हूँ 2/3, ठीक है, दूसरा आ गया 3/2। अब क्या करें अपन इसमें? इन दोनों बड़ा कौन छोटा कौन है? तो अपन क्या करें कि इनके या तो न्यूमरेटर को सेम कर लें और या फिर डिनोमिनेटर को सेम कर लें। तो अपन ने देखा इन दोनों में मल्टीप्लाई, मान लो इसको अंदर, वैसे तो एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम आपको पढ़ाया नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये वाली फ्रिक्शन हो गई, क्या हो गई, ऐसे हो गई। देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए अब देखिए 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये वाली फ्रिक्शन क्या बन गई 4/6। अब देखिए 3/2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो वो क्या बन गई 9/6।
अब अपन देखिए 4/6 और 9/6 में डिनोमीटर दोनों का 6 है, तो 4 और 9 में 9 बड़ा है, यानी कि ये सेकंड फ्रिक्शन 3/2 इज ग्रेटर देन 2/3।